हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसको प्राप्त करने के लिए वह अपनी योग्यता और प्रगति की परख करता है। यदि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह अपनी कमियों को देखता है और उसमें सुधार करता है। उसके बाद फिर से उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए अच्छी तरह से रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी वह असफल हो जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना आसान होता है, लेकिन उस पर अडिग रहना और ध्यान लगाना उतना ही मुश्किल है। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली नगर के पास किसी गांव में जीवन के विभिन्न विषयों पर उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों में जीवन का सार छिपा रहता था। उनकी बातों को लोग बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। एक व्यक्ति उनके उपदेश हर रोज सुना करता था। वह कोई भी दिन मिस नहीं करता था और सबसे पहले आकर बुद्ध के सामने बैठ जाता और पूरा उपदेश बहुत ही ध्यान से सुनता। जैसे ही उपदेश समाप्त होता, वह अपने घर चला जाता और रोज की तरह अपने काम में लग जाता था। उपदेश को सुनते हुए कई दिन बीत जाने के बाद भी उसने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं पाया। इससे परेशान होकर वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास जाकर बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दिनों से लगातार आपके दिए हुए उपदेशों को सुन रहा हूं ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन इससे मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया और मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। उसकी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम यहां से बैठे बैठे अपने गांव पहुंच सकते हो? तो वह व्यक्ति झुंझला गया और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं। गांव तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर ही जाना होगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि तुम्हें तुम्हारे गांव का रास्ता पता है, लेकिन इस जानकारी को अपने व्यवहार में लाए बिना वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, यानी कि जब तक तुम चलकर नहीं जाओगे तब तक अपने गांव नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और आप इसको अपने जीवन में अमल में लाए बिना एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है उसे अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना जरूरी है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो उसके लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें यह जानने में मदद करते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम अपनी जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें इन 6 बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आपको यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने लक्ष्यों को लिख कर रखें ताकि आप उन्हें हमेशा याद रख सकें। आपके लक्ष्यों का स्पष्ट होना लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। लक्ष्य तय करने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है और उसको प्राप्त करने के लिए उसमें कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। लक्ष्यों को स्पष्ट होने से व्यक्ति अपने साधनों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकता है और उसकी मेहनत एक निश्चित दिशा में लगती है। इसके साथ ही स्वयं को महसूस करने में भी मदद मिलती है और व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझकर उन्हें बेहतरीन तरीके से विकसित करने का संजीवनी मंत्र प्राप्त करता है। इस प्रकार लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना व्यक्ति को निरंतर समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। नंबर 2, अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाते हैं तो आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाना एक महत्वपूर्ण तरीका है जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सही मार्ग प्रदान करता है। लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें मापने योग्य बनाना भी उतना ही आवश्यक है। लक्ष्यों को मापने के लिए उसका सही से विवेचन करना और उसके लिए संबंधित पैरामीटर्स को निर्धारित करना आवश्यक है। इसके बाद
हमें एक अच्छा मापन क्रम तैयार करना होगा जो हमें नियमित अंतरालों पर अपने प्रगति को मॉनिटर करने में मदद करेगा। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाएं। आप अपने लक्ष्यों को बहुत कठिन या बहुत आसान न बनाएं। आप अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करें। आप लक्ष्य वही निर्धारित करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाते हैं तो आपको निराश होने की संभावना कम होती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। यदि आपका लक्ष्य 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो सकता है, खासकर यदि आपके पास व्यायाम करने या स्वस्थ आहार खाने का अनुभव नहीं है। इसके विपरीत आपका लक्ष्य 1 महीने में 2 से 3 किलो वजन कम करना हो सकता है, जो आप कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को विभाजित कर सकते हैं। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, अपने लक्ष्यों को समय सीमा के साथ बांधें। आपने लक्ष्य निर्धारित करके प्राप्त करने योग्य बना लिया है, तो अब आपको यह भी समझना होगा कि आप अपने लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। एक समय सीमा निर्धारित करने से आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्यों को समय सीमा के साथ बांधते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्पित होते हैं, और यह आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और यह देखने में मदद करता है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कितनी अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। जैसे कि यदि आपका लक्ष्य एक नया व्यवसाय शुरू करना है तो आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों और समय का मूल्यांकन करें। फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित चुनौतियों की पहचान करें और उनसे निपटने के लिए योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाकर आप उन्हें प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 6, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और हार न मानें। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए यह समझना होगा कि आपके लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या हासिल करने के लिए तैयार हैं। आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्यों को हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होंगे। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।